गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम क्लास 7th की संस्कृत का चतुर्थ पाठ का अध्ययन करते हैं, जिसका नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। इसको पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। तो इसका अध्ययन करते हैं। विविध वेशभूषाधारिणी चत्वार बालकविः मंचस्य उपरि उपविष्टा सन्ति। यहाँ विविध का अर्थ है अनेक प्रकार के, वेशभूषा अर्थात वेशभूषा धारण किए हुए, अनेक प्रकार के वस्त्र धारण किए हुए 4 बालकवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अधः श्रोतागण हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकता अस्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति। अर्थात नीचे श्रोतागण हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं और कोलाहलम अर्थात शोर करते हैं। संचालक कहता है अहम कोलाहलम, शोर मत कीजिए। अद्य परम हर्षस्य अवसरः यतः अस्माकं कविसम्मेलनं काव्यहर्ता काल्यस्य परस्य भारतवर्षः हरस्य कवि विधुधरा समागता सन्ति। अर्थात आज बहुत ही हर्ष का, खुशी का समय है, जो काव्य को नष्ट करने वाले अर्थात भारतवर्ष के बहुत से बाल कवि यहाँ आए हुए हैं। समय को बर्बाद करने वाले भारत के हास्य कवि धनुर्धर यहाँ पर आए हुए हैं। इस पंक्ति में बाल कवियों पे व्यंग कसते हुए कहते हैं कि काव्य को नष्ट करने वाले अर्थात समय को बर्बाद करने वाले ऐसे बाल्य कवि आए हुए हैं। तो आइए करतल ध्वनि के साथ अर्थात तालियों की गूंज के साथ हम सभी इनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले गजाधर नाम का एक बाल्य कवि कहता है, सर्वेभ्यो हर्षकेभ्यो नमो नमः। सभी को अर्थात सभी नीरस व्यक्तियों को मेरा प्रणाम। प्रथमा तावत् अहम आधुनिकं वैद्यम उदित्य स्वकीयं काव्य श्राव्यम। अर्थात मैं आधुनिक समय के मतलब पुराने समय के डॉक्टरों के संबंध में अपनी कविता सुनाना चाहता हूँ। वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदरा यमस्तु हरति प्राणानां वैद्य प्राणानां धनानि च। हे यमराज के भाई, हे यमराज के भाई, यमराज तो प्राण का हनन करते हैं, मगर वैद्यराज जो हैं वो चिकित्सक जो होते हैं वो धन का और प्राणों का दोनों का ही हरण कर लेते हैं। यह सर्वे उच्चैः हसन्ति, सभी लोग जोर से हंसते हैं। इसके बाद कालांतक अपनी बात रखता है, अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु नाते मार्गसा कुशला जनसंख्या निवारणे ममापि काव्यम यदि श्रवन्ते भवन्तु। तो वो कहता है कि वो मेरे समान जनसंख्या को कम करने में कुशल नहीं है। वैद्य अर्थात आप सभी मेरी कविता भी ध्यान से सुनिए। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयं गम्यता। अर्थात चिता को जलता हुआ देखकर चिकित्सक
अर्थात वैद्य बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है, न हम गतो न मैं भ्राता कश्चित् हर्तलाघवम्। न तो मैंने इसको मारा है और न ही मेरे भाई डॉक्टर ने इसको मारा है। तो ये जो चिता जल रही है, इसके प्राणों का हनन किसने किया है? सर्वे पुनः हसन्ति, सभी दोबारा से हंसने लगते हैं। इसके बाद तंदुल अपनी कविता सुनाता है। तंदुलस्य उपरि हस्ति आरयन्ति तंदुलो भ्यो भो मम इदं काव्यश्रुतां जीवने धार्यते च। वो कहता है, मेरी कविता भी सुनिए जीवन में और अपने जीवन में इसको धारण भी कीजिए। परान्नं प्राप्ते दुर्बुद्धे मा शरीरे दया कुरु। परान्नं दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। अर्थात हे बुद्धिजनों, दूसरे का, पराये व्यक्ति का अन्न प्राप्त करके या उसका भोजन प्राप्त करके खा लेना चाहिए, उस पर दया मत करो। पराया अन्न जो होता है वो बहुत ही दुर्लभ मतलब कठिनाई से प्राप्त होता है, और शरीर तो पुनः पुनः मतलब बार बार प्राप्त होता है। इसीलिए पराये धन को खा लेना चाहिए। फिर चारवाक नाम के एक बाल कवि की बारी आती है। वह कहता है, आमां शरीरस्य पोषणं सर्वदा उचितमेव यदि धनं नास्ति तदा ऋणं कृत्वापि पौष्टिकापि पदार्थ एव भोक्तव्यं यथा कथयति चार्वाक कवि। तो वो कहता है कि शरीर को पोषण करने के लिए सर्वदा धन की आवश्यकता होती है। यदि आपके पास धन नहीं है तो शरीर को पोषण करने के लिए ऋण लेकर के मतलब उधार लेकर के भी अपने शरीर का पोषण करना चाहिए। तो चारवाक कवि कहता है, यावत् जीवते सुखम जीवते ऋणम कृत्वा घी पीवते। अर्थात जब तक जियो सुख से जियो और कर्ज लेकर घी पियो। उसके बाद श्रोतागण कहते हैं, जो नीचे बैठे हुए हैं, वो पूछते हैं, तहि ऋणस्य कृतर्पणं कथम। तो वो कहता है, कर्ज को वापस कैसे लौटाएंगे? तब चारवाक कहता है, श्रूयतां मम अवशिष्टं काव्यम। मेरी बची हुई कविता तो सुन लीजिए। घृतं पीत्वा श्रतवं कृत्वा ऋण प्रत्ययतेन जना। अर्थात घी पीकर परिश्रम कीजिए और परिश्रम करके ऋण को वापस चुकाने का प्रयास कीजिए। तब एक बाल्य कवि जो होता है वो हास्य कविता रचता है और कहता है, इन सबका कविता पाठ सुनते हुए एक बालक प्रेरित होकर अपने मन से कविता की रचना करता है और हंसते हुए वह अपनी कविता सभी को सुनाता है। बालक कहता है, श्रूयतां श्रूयतां भो, कि हे श्रोतागणों, मेरी बात भी सुनिए। ममावि काव्यम, मेरी कविता भी सुनिए। गजातरम कवि चैव तुंदुलं भोज्यलोलुपं कालांतकं तथा वैद्य चार्वाकं च नमाम्यहम्। अर्थात कविराज गजाधर को, भोजन को, लोभी तुंदुल को, साथ ही कालांतर को तथा वैद्य चार्वाक को और
चारवाक को मैं प्रणाम करता हूँ। तभी यह काव्य सुनकर सभी लोग हंसते हैं, हा हा हा, और सभी अपने सर्वे गृहं गच्छति, और सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। आइए अब हम इस पाठ का शब्द अर्थ पढ़ते हैं और इसका अर्थ समझते हैं। अधः मीन्स नीचे, कोलाहलम मीन्स शोर करना, काव्यांतरा मीन्स काव्य को नष्ट करने वाले, काल्यापका मीन्स समय बर्बाद करने वाले, धुरंधरा मीन्स अग्रणी श्रेष्ठ, एहि मीन्स आए या आइए, करताल ध्वनिना मीन्स तालियों से, अऋषिकेभ्यम मीन्स नीरसजनों को, स्वकीयम मीन्स अपने, मादृशा मीन्स मेरे जैसे, हस्ततालाभ्यम मीन्स हाथ की ताली, तंदुलस्य मीन्स तोंद के, आर्यन मीन्स फेंकता हुआ, धार्यताम मीन्स धारण करें, परात्रम मीन्स दूसरों के अन्न को, मतलब पौष्टिक अन्न, पौष्टिक मीन्स पुष्ट देने वाला, प्रत्यार्पणम मीन्स लौटाया, प्रति प्लस अर्पणम, अविष्टम मीन्स बचा हुआ शेष, उत्प्रेरित मीन्स प्रेरित होकर, श्राव्यति मीन्स सुनाता है, भुजलोपुपम मीन्स खाने का लोभी। तो इस तरह से हम इसके शब्द अर्थ जान लेते हैं। इनसे हिंदी अर्थ समझने में आसानी होगी। और बच्चों, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ के इसके शब्द अर्थ अपनी कॉपी पे नोट करें। इसके बाद इसके अगली वीडियो में क्वेश्चन आंसर कराते हैं। धन्यवाद।